ये अर्थ है, अर्थ के बीच से ये लाइन कौन सी है? इक्वेटर। कौन सी है? इक्वेटर। अब ये लाइन है इक्वेटर है, 0 डिग्री। कितनी है? 0 डिग्री। अरे इसने पृथ्वी के दो भागों में बांट दिया, एक तो ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, कौन सा बच गया? नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, ये नॉर्थ पोल है, और ये नीचे कौन सा है? साउथ पोल। ये नीचे वाला साउथ पोल, ये वाला नॉर्थ पोल। तो ये देखिए इस लाइन ने क्या पृथ्वी को दो भागों में बांट दिया, तो ये ऊपर का सारा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, नीचे वाला कौन सा है? साउदर्न हेमिस्फीयर। अब देखिए पृथ्वी की जो एक और लाइन है जिसको हम बोलते हैं प्राइम मेरिडियन, क्या बोलते हैं? प्राइम मेरिडियन। ये यूके देश से जाती है बिल्कुल बीच बीच। ये कौन सी है? प्राइम मेरिडियन। कौन सी है? प्राइम मेरिडियन। ये तो 0 डिग्री प्राइम मेरिडियन है। कौन सी है? 0 डिग्री। इस साइड से ये पूरी की पूरी क्या है? 0 डिग्री। कितनी है? 0 डिग्री। लेकिन इसके बैक साइड में ये 180 डिग्री है। कौन सी है? 180 डिग्री। अरे समझ गए ना? देखो ये तो हर जगह 0 डिग्री है। इक्वेटर तो चारों तरफ क्या है? 0 डिग्री। इक्वेटर तो चारों तरफ क्या है? 0 डिग्री। लेकिन प्राइम मेरिडियन इधर तो क्या है? 0 डिग्री। क्या है? 0 डिग्री। लेकिन इसके पीछे यह 180 डिग्री है। कितना है? 180 डिग्री। समझ गए ना? तो ये इंटरनेशनल आपकी टाइम है, ये टाइम बताते हैं जीएमटी। क्या बोलते हैं इसको? जीएमटी। यहाँ से टाइम माना जाता है पूरी अर्थ का। और इसके जो पीछे लाइन 180 डिग्री, कौन सी है? 180 डिग्री। तो इसको बोलते हैं इंटरनेशनल डेट लाइन। क्या बोलते हैं? इंटरनेशनल डेट लाइन। समझ गए ना? तो 0 डिग्री प्राइम मेरिडियन, तो इसको हम क्या बोलेंगे? यहाँ से हम डिनोट करते हैं टाइम। क्या करते हैं? टाइम। और इसके पीछे क्या है? 180 डिग्री। ये भारत है, इंडिया की जो नॉर्थ से लेके साउथ तक, यानी भारत की उत्तर से लेके दक्षिण तक जो लंबाई है वो भारत की 3214 किलोमीटर है। कितनी है? 3214 किलोमीटर। याद रखना, उत्तर से लेके दक्षिण तक भारत की लंबाई कितनी है? 3214 किलोमीटर। अभी अगर ये पूर्व से लेके पश्चिम तक भारत की लंबाई कितनी है? 2933 किलोमीटर। कितनी है? 2933 किलोमीटर। क्वेश्चन पूछेगा भारत की उत्तर से दक्षिण लंबाई बताइए और पूर्व से पश्चिम। क्या है? पूर्व से पश्चिम। तो दोनों आपको याद रखनी है। देखिए इसमें एक चीज और देखिए, भारत के बिल्कुल ऊपर है, बिल्कुल ये लास्ट पॉइंट है इंडिया का, इसको बोलते हैं नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट। क्या बोलेंगे? नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट, क्योंकि ये नॉर्थ डायरेक्शन है, बिल्कुल नॉर्थ के अंदर। बिल्कुल ये जो पॉइंट है भारत का, ये पूछ लेता है भारत का सबसे उत्तरी पॉइंट कौन सा है? नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट है, तो इसको हम बोलेंगे इंदिरा कोल। क्या बोलेंगे? इंदिरा कोल। तो ये हमारा पॉइंट है, इसका नाम है इंदिरा कोल। क्या नाम है इसका? इंदिरा कोल। उत्तर का भारत का सबसे दूर का पॉइंट कौन सा नाम है? इंदिरा कोल। क्या नाम इसका? इंदिरा कोल। अब सेम ऐसे दक्षिण में है, तो ये दक्षिण में है बिल्कुल यहाँ पे तमिलनाडु में, तो ये कौन सा पॉइंट है? कन्याकुमारी। क्या नाम इसका? कन्याकुमारी। तो दक्षिण में भारत का सबसे दूर पॉइंट कौन सा है? कन्याकुमारी। उत्तर में कौन सा है? इंदिरा कोल। उत्तर में इंदिरा कोल, दक्षिण में कन्याकुमारी। तो इंदिरा कोल और कन्याकुमारी याद रखना, ठीक है? तो लंबाई भी याद रखना, ये पॉइंट पूछ लेते हैं। अगर इस साइड की बात करें तो पूर्व के अंदर, ध्यान सुनिए, भारत का पूर्व के अंदर ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट कौन सा है? तो ये आपका अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है, तो ये है कीबीथू। क्या ये? कीबीथू। क्या नाम इसका? कीबीथू। तो ये कहाँ पड़ेगा? अरुणाचल प्रदेश में। कहाँ पड़ेगा? अरुणाचल प्रदेश। बिल्कुल भारत का पूर्वी पॉइंट का नाम क्या है? कीबीथू। क्या नाम इसका? कीबीथू। क्या है? कीबीथू। अभी अगर ये पश्चिम का भारत का बिल्कुल इस साइड का ये मेन पॉइंट, इसका नाम है गुहार मोती। क्या नाम इसका? गुहार मोती। गुहार मोती कहाँ पड़ेगा? गुजरात में। कहाँ पड़ेगा? गुजरात में। तो क्वेश्चन पूछ लेगा कि भारत का पश्चिम में, बिल्कुल पश्चिम के अंदर ये लास्ट पॉइंट कौन सा है? गुहार मोती। पूर्व में कौन सा है? बताओ। पूर्व में कीबीथू, पश्चिम में गुहार मोती। अरे बोलो, याद हो जाएगा। पश्चिम में गुहार मोती, पूर्व में पूर्व में कीबीथू। तो 4 पॉइंट है इंडिया के, बिल्कुल उत्तर का, दक्षिण का, पूर्व का, पश्चिम का। और लंबाई और चौड़ाई याद रखना। आगे बात समझिए। अब देखिए इससे रिलेटेड 2 क्वेश्चन पूछ लेते हैं एक बार। अब भारत का देखिए ये जो एरिया ना पूरा का पूरा, ये भारत की मुख्य भूमि है, मेन लैंड ऑफ इंडिया। ध्यान सुनिए, ये भारत की मुख्य भूमि है, मेन एरिया भारत का ही है। लेकिन इसके साथ भारत का इलाका जैसे अंडमान निकोबार भी है, लक्षद्वीप भी है और छोटे छोटे द्वीप भी है। तो भारत की मुख्य भूमि तो ये है सारी की सारी। अब क्वेश्चन ये पूछेगा भारत की, ध्यान सुनिए, इसमें कंफ्यूजन कैसे का, भारत की जो मेन लैंड है या मुख्य भूमि का सबसे साउथ का पॉइंट कौन सा है? कन्याकुमारी। कौन सा है? कन्याकुमारी। भारत की मुख्य भूमि मेन लैंड का साउदर्न मोस्ट पॉइंट कौन सा है? कन्याकुमारी। अब ये पूछेगा भारतीय संघ का। अब भारतीय संघ में क्या गया? अंडमान निकोबार भी आ गया, लक्षद्वीप भी आ गया। तो पूरे भारतीय संघ का यानी इंडियन यूनियन का साउदर्न मोस्ट पॉइंट कौन सा है? तो ये है इंदिरा पॉइंट। कौन सा है ये? इंदिरा पॉइंट। तब इधर क्वेश्चन चेंज हो जाएगा, तो ये आएगा इंदिरा पॉइंट। पूरे भारतीय संघ का सबसे आखिरी पॉइंट कौन सा है? इंदिरा पॉइंट। क्योंकि ये कहाँ पड़ेगा? निकोबार में, अंडमान और निकोबार में। कहाँ पड़ेगा? अंडमान और निकोबार में।
यहाँ पे कौन सी लाइन मिलेगी आपको? इक्वेटर। कौन सी मिलेगी? इक्वेटर। तो इक्वेटर लाइन के थोड़ा सा, इक्वेटर 0 डिग्री पे होता है, तो इंडिया का यहाँ पे क्या है? 8 डिग्री पे। कितना है? 8 डिग्री। अब देखिए ये अगर इंडिया की बात करें, जो अंडमान और निकोबार थोड़ा सा नीचे पड़ेगा, मेन लैंड से कहाँ पे पड़ेगा? नीचे पड़ेगा। तो ये इंदिरा पॉइंट है भारत का। क्या ये? इंदिरा पॉइंट। आगे बात सुनिए, तो क्वेश्चन दो तरह से पूछेगा साउथ से रिलेटेड, ठीक है। तो इसमें कंफ्यूजन क्या होगा? साउथ में ये पूछेगा भारत की मुख्य भूमि का आखिरी पॉइंट कौन सा है? बताइए। कन्याकुमारी। कन्याकुमारी कहाँ पड़ता है? तमिलनाडु में। कहाँ पड़ेगा? तमिलनाडु में। अब भारत की पूरे संघ का यानी पूरे भारत देश का आखिरी पॉइंट कौन सा है? इंदिरा पॉइंट। कौन सा है? इंदिरा पॉइंट या इंदिरा बिंदु, एक ही बात है। अब इसमें एक क्वेश्चन है कि देखिए इंदिरा पॉइंट है, ये जो इंदिरा बिंदु है भारत का, 2004 के अंदर एक सुनामी आया था। क्या था? सुनामी आया था। तो इसके अंदर 2004 की सुनामी के अंदर ये पूरी तरह से सबमर्ज कर गया था। सबमर्ज क्या होता है? डूब जाना। यानी जो ये आपका इंदिरा पॉइंट बिंदु है भारत का, सुनामी आई थी तो सुनामी में पूरी तरह से क्या है? डूब गया था। कब की बात है? 2004। तो पूरा का पूरा ये इसके अंदर जाके डूब गया था। एक तो कन्फ्यूजन ये होगा, और एक ये भी होगा, कई बार ना हम कन्फ्यूजन करेंगे इंदिरा कोल में और इंदिरा पॉइंट में, दोनों सेम है। इधर इंदिरा कोल है, इधर क्या है? इंदिरा पॉइंट है। अब याद कैसे रखोगे? देखिए कोल क्या होता है, किस किस को पता है? कोल, व्हाट इज मीन बाय कोल? कोल का मतलब जैसे कोई भी बर्फ का बहुत बड़ा टुकड़ा है और उसके अंदर छेद हो जाए, क्या हो जाए? छेद हो जाए, आर पार दिखाई पड़े। ध्यान सुनिए, कोल क्या होता है? बर्फ का बहुत बड़ा एरिया है, समझे ना, ये बर्फ ही बर्फ है, तो इसमें नेचुरली अपने आप क्या है? छेद बन जाए, क्योंकि बर्फ नीचे से पिघलेगी। बर्फ क्या है? नीचे से पिघलेगी। मान लीजिए नीचे पिघल के आर पार छेद हो जाए, क्या हो जाए? आर पार छेद हो जाए, यानी बर्फ का बहुत बड़ा टुकड़ा है, उसके आर पार छेद हो जाए तो उसको क्या बोलेंगे? कोल। क्या बोलेंगे? कोल। जैसे ये खिड़की है, दीवार से आर पार हो रही है तो इसको क्या बोलेंगे? खिड़की। क्या बोलेंगे? खिड़की। दीवार से आर पार हो जाए तो क्या है? खिड़की। और बर्फ का बहुत बड़ा टुकड़ा है, बहुत बड़ा एरिया है, यानी ग्लेशियर है कोई, उसके आर पार बर्फ का कोई रास्ता बन जाए तो उसको क्या बोलेंगे? कोल। क्या बोलेंगे? कोल। अरे आगे बात समझे, तो कोल से नाम, अगर कोल ये ज्योग्राफी में भी आती है फिजिकल टर्म, कोल क्या होती है? अरे समझ गए ना। तो कोल से अब याद रखोगे तो इंदिरा पॉइंट, इंदिरा कोल कहाँ मिलेगा? कश्मीर में। कहाँ मिलेगा? कश्मीर। क्योंकि बर्फ कहाँ पड़ती है? जम्मू कश्मीर में। कहाँ पड़ेगी? जहाँ पे हिमालय पर्वत है तो यहीं पे बर्फ पड़ेगी, तो कोल से याद रखोगे तो इंदिरा कोल तो कहाँ पे होगा? कश्मीर में। कहाँ पे होगा? कश्मीर में। और साउथ में तो क्या होगा? इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट कहाँ होगा? साउथ के अंदर, यानी इसके अंदर। तो इनसे रिलेटेड चीजें समझ गए ना? अरे समझ गए? कोई दिक्कत? फिर से बताइए, उत्तर से दक्षिण भारत की लंबाई कितनी है? बताइए। 3214 किलोमीटर। पूर्व से पश्चिम भारत का उत्तर में सबसे मेन पॉइंट, सबसे आखिरी पॉइंट इंदिरा कोल। दक्षिण में, पूर्व में क्या नाम इसका? किलिथू। पश्चिम में गुहार मोती। और भारत का साउदर्न मोस्ट पॉइंट कौन सा पूरे भारत संघ का? क्या नाम इसका? इंदिरा पॉइंट। तो 2004 के अंदर सुनामी में कौन सा पॉइंट डूब गया था? इंदिरा पॉइंट। ये इंदिरा पॉइंट पूरा का पूरा एरिया, पूरा का पूरा ये तबाह हो गया था। ठीक है, आगे बात समझ में। तो ये चीज़ हमने पढ़ी थी। अब देखिए दूसरी चीज़ और करेंगे हम, एक चीज़ और समझना। ये तो क्लियर है, इसमें कोई डाउट? कोई क्वेश्चन तो नहीं छूट गया इसमें? फिनिश है। अब एक चीज़ और देखिए, इस पे आइए, देखिए ये करें कि जो इंडिया का कॉन्टैक्ट है, इंडिया का जो संबंध रहा है विद वर्ल्ड, दुनिया के साथ, दो जगह से रहा है। लैंड रूट से भी रहा है और मैरीटाइम रूट से भी रहा है। ये समुद्र का रास्ता, मैरीटाइम रूट का मतलब क्या होता है? समुद्र का रास्ता। यानी एंशिएंट समय में, प्राचीन समय से ही भारत का समुद्र से व्यापार होता रहा है और जमीन से व्यापार होता रहता है। समझ गए ना? तो भारत दुनिया से जुड़ा है स्टार्टिंग से ही, प्राचीन समय से। तो या तो जमीन के रास्ते या समुद्र के रास्ते, या तो यहाँ से समुद्र का रास्ता पूरा का पूरा यहाँ से व्यापार होता रहा है, और या ये जमीन का रास्ता पूरा का पूरा ये जमीन का रास्ता, तो यहाँ से व्यापार होता है। समझ गए ना? तो भारत का पुराने समय से, हजारों सालों से क्या दुनिया से व्यापार होता रहता है। तो व्यापार के कितने रास्ते थे? दो। पहला रास्ता कौन सा था? लैंड रूट। कौन सा था? लैंड रूट। दूसरा कौन सा था? मैरीटाइम रूट। कौन सा था? मैरीटाइम रूट। दोनों रास्तों से भारत का क्या होता रहा? दुनिया से आदान प्रदान व्यापार होता रहा। अब इसमें देखिए हुई क्या चीजें, एक्सचेंज हुआ है आइडिया का और कमोडिटी। देखिए एक्सचेंज होता है बदलाव, यानी कोई चीज़ हम बदलाते हैं, चेंज करते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं? एक्सचेंज। एक्सचेंज का मतलब लेन देन। क्या होता है? लेन देन। जैसे हमारे देश में कोई चीज़ है, हमने दूसरे देश में दे दी, हमारे देश में कोई नहीं है, हम अपने देश में लिए, उसको क्या बोलेंगे? एक्सचेंज। क्या बोलेंगे? एक्सचेंज। तो एक्सचेंज रहा है आइडियाज का। आइडियाज होते हैं थॉट या विचार। क्या होते हैं? थॉट या विचार। और कमोडिटीज क्या होती है? वस्तुएं या सामान। समझ गए ना? कोई भी वस्तु, जैसे यूरोपियन इंडिया से क्या लेके जाते थे? कॉटन लेके जाते थे, सिल्क लेके जाते थे, स्पाइसेस लेके जाते थे,
कार्डिमम, क्लो, ये लौंग इलायची वगैरह बहुत सारे मसाले लेके जाते थे, समझ गए ना। तो इंडिया के लोग भी जो इंडिया में चीज़ नहीं थी वो विदेशों से लेके आती थी। तो सेम इसी चीज़ बताइए, तो इस व्यापार से क्या होता रहा, एक्सचेंज रहता रहा किसका, आइडिया का, थॉट का और वस्तुओं का, चीज़ों का और वस्तुओं का, चीज़ है वस्तु है और क्या, अपने विचारों का आदान प्रदान। जैसे कोई भी ऊपरी, कहने का मतलब क्या, इंडिया की कोई भी थॉट है वो बाहर गए विदेशों में और विदेशों के थॉट्स इंडिया में आए। इसमें देखिए एग्जांपल दे रखिए, द आइडिया जो विचार है, जो थॉट है, किस चीज़ के, उपनिषद की, आइडिया ऑफ उपनिषद एंड रामायण, यानी जो रामायण ग्रंथ है और उपनिषद है, इनके जो विचार, द स्टोरीज ऑफ द पंचतंत्र, पंचतंत्र की कहानियां हैं, कभी पढ़ी है तो, पंचतंत्र की कहानियां, उपनिषद और रामायण, एंड इंडियन नंबरल, और भारत की जो संख्या पद्धति है, एंड डेसिमल सिस्टम, और भारत का दशमलव बिल सिस्टम है, समझे ना, दशमलव आर्यभट्ट ने दिया था, याद है तुम्हें, जीरो को खोज किसने की, दशमलव का जो पॉइंट वगैरह दिया, तो ये कहाँ जाते रहे, दुनिया में जाते रहे। कुड रीच होता पहुंच सका, मैनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया में क्या है ये पहुंच सका, समझ गए ना। तो भारत के विचार क्या पहुंचे दुनिया में, क्या पहुंचा, उपनिषद, और क्या गया है, रामायण, उपनिषद है, रामायण है, पंचतंत्र की कहानियां है, भारत का न्यूमरल सिस्टम है और डेसिमल सिस्टम है, तो ये दुनिया को भारत की देन है प्राचीन समय से। आगे बात समझें, तो ये दो रास्तों से होती रही, ये इन्हीं चीज़ों की बात है। आगे बात समझें, अब हम बात करेंगे इंडिया के नेबर की, किसकी बात करेंगे, इंडिया की नेबर की, भारत के पड़ोसी देश, ठीक है। तो 7 देशों के साथ भारत बाउंड्री टच करता है। तो इस साइड में देखिए भारत का पड़ोसी देश है ये पाकिस्तान, कौन सा देश है, पाकिस्तान। तो पाकिस्तान के साथ भारत की बाउंड्री टच करती है, समझ गए ना। तो ये जो कंट्री है इसका नाम क्या है, पाकिस्तान, क्या है, पाकिस्तान। तो पाकिस्तान की भारत के साथ बाउंड्री टच करती है, गुजरात है, राजस्थान है, पंजाब है और कश्मीर है, इन एरिया के साथ पंजाब पाकिस्तान के साथ बाउंड्री टच करती है। और दूसरा जो कंट्री है यहाँ पे अफगानिस्तान, कौन सा है, अफगानिस्तान। तो यहाँ पे कौन सा देश है, अफगानिस्तान। तो अफगानिस्तान के साथ भी भारत की बाउंड्री टच करती है, क्या करती है, टच करती है। तो इधर देश, दो देश है, पहला कौन सा है, पाकिस्तान, दूसरा कौन सा है, अफगानिस्तान, ठीक है। तो दोनों के साथ भारत की क्या है, बाउंड्री टच करती है। इस साइड में देखोगे तो यहाँ पे क्या है, नेपाल, कौन सा देश है, नेपाल। तो नेपाल के साथ में भारत की बाउंड्री टच करती है। और यहाँ पे कौन सा देश है, भूटान, कौन सा है, भूटान, नेपाल और भूटान। आगे बात सुनिए, नेपाल, भूटान। तो इस साइड में दो, पहला पाकिस्तान, दूसरा अफगानिस्तान। इस साइड में नेपाल, इस साइड में भूटान। तो इनके साथ भारत की बाउंड्री टच करती है। इस साइड में भारत का पड़ोसी देश है, ये बहुत बड़ा देश है, ये कौन सा है, चाइना, कौन सा है, चाइना। तो चाइना के साथ भी भारत की बाउंड्री शेयर करता है, ठीक है। भारत अपनी बाउंड्री को शेयर करता है किसके साथ, चाइना के साथ। आगे बात समझे, तो यहाँ पे देखोगे ना, भारत का यहाँ पे भी एक पड़ोसी देश है, इस एरिया में मिलेगा, यहाँ पे भारत का एक पड़ोसी देश मिलेगा, उसका नाम है बांग्लादेश। क्या नाम है उसका, बांग्लादेश। तो यहाँ पे भारत का पड़ोसी देश है बांग्लादेश। तो बांग्लादेश के साथ भी भारत की क्या है, बाउंड्री शेयर करती है। कौन सा देश है, बांग्लादेश। और इस साइड में है म्यांमार, क्या नाम इसका, म्यांमार। तो ये म्यांमार के साथ भी भारत की क्या है, बाउंड्री शेयर करता है। आगे बात समझे, तो इस साइड में दो देश है, म्यांमार और बांग्लादेश। तो ये 7 देश है जिसके साथ भारत की बाउंड्री शेयर करता है। अब देखिए, वैसे श्रीलंका भारत का पड़ोसी देश है, श्रीलंका भारत का पड़ोसी देश है, लेकिन बाउंड्री शेयर नहीं करता। क्यों नहीं करता है, यहाँ पे समुद्र के बीच में क्या है, पानी का रास्ता, क्या है, पानी का रास्ता। यानी हम सीधा श्रीलंका में नहीं जा सकते जमीन के रास्ते, तो बीच में क्या है, पानी है, क्या है, पानी है। तो बाउंड्री शेयर नहीं करती भारत के। देखिए, पाकिस्तान और बांग्लादेश भारत का हिस्सा होते थे, समझ गए ना। तो पाकिस्तान और बांग्लादेश भारत से अलग कब हुए, 1947 में। कब हुए, 1947। ये सारे के सारे, पाकिस्तान भी भारत का हिस्सा था और बांग्लादेश भी। और म्यांमार भी भारत का हिस्सा होता था, कब, 1936 में। अंग्रेजों ने 1936 में क्या है, बांग्लादेश को भारत से अलग किया, समझे ना। सॉरी, म्यांमार को। म्यांमार किसका हिस्सा होता था, भारत का। भारत से म्यांमार कब अलग हुआ है, 1936 में। 1936 में अंग्रेजों ने क्या है, म्यांमार देश को भारत से अलग कर दिया। तो इसका पुराना नाम क्या था, बर्मा। क्या नाम था, बर्मा। तो क्वेश्चन पूछेगा, म्यांमार का पुराना नाम क्या था, बर्मा। क्या था, बर्मा। बर्मा ही भारत का हिस्सा था, बांग्लादेश भी भारत का हिस्सा था, पाकिस्तान भी भारत का हिस्सा था। एक समय में नेपाल और भूटान भी भारत के हिस्से थे। आगे बात समझ में, क्या हो गया, अफगानिस्तान भी था। अफगानिस्तान पूरा नहीं था, कुछ एरिया था अफगानिस्तान का, जैसे गंधार वगैरह है ना, कुछ एरिया, हाफ एरिया लगभग भारत का माना जाता है। लेकिन ये तो अभी तक के थे, अफगानिस्तान तो बहुत साल पहले की बात है, समझ गए ना। उस समय महाभारत है, उस समय की बात है, हजारों साल पहले। लेकिन ये तो अभी थे, कुछ सालों पहले, ठीक है। तो भारत के साथ पड़ोसी देश। अब देखिए, इस साइड में एक देश है, ये भारत का पड़ोसी देश, कौन सा है, श्रीलंका। और यहाँ पे एक पड़ोसी देश है, मालदीव। कौन सा है, मालदीव। यहाँ पे ये आइलैंड कंट्री है, छोटा सा मालदीव देश है। तो ये भारत का पड़ोसी देश है, लेकिन ना तो इसके साथ बाउंड्री टच करती, ना इसके साथ, ठीक है।
तो भारत के दो पड़ोसी जिसके साथ भारत की बाउंड्री टच नहीं करती कौन से है? श्रीलंका और मालदीव। श्रीलंका और मालदीव। वैसे भारत के साथ पड़ोसी देश है। अब देखिए इसमें क्वेश्चन आता है आपका पाक स्ट्रेट से रिलेटेड, ध्यान सुनिए। यहाँ पे पाक स्ट्रेट है, देखिए इसको पाक स्ट्रेट को हिंदी में बोलेंगे पाक जल संधि। क्या बोलेंगे? पाक जल संधि। अब देखिए स्ट्रेट क्या होती है, जल संधि क्या होती है, ध्यान से देखिए। दो जमीन का एरिया है, ये एक जमीन का एरिया है, अरे समझ ना, ये इधर पूरी क्या है? जमीन है। और ये भी जमीन का एरिया, श्रीलंका में भी क्या है? जमीन है। ये भी जमीन का एरिया है और ये जमीन का एरिया, समझ ना, ये लैंड मास है। तो जल संधि क्या करती है, स्ट्रेट क्या काम करती है? दो लैंड मास को तो अलग कर देती है, इसने इनको अलग कर दिया ना। देखिए बीच में पानी का रास्ता है, बीच में क्या है? पानी का रास्ता है। इसने दो जमीन को तो अलग कर दिया, इसको क्या कर दिया? अलग कर दिया। दो लैंड मास को अलग कर दिया। तो यहाँ पे क्या है? समुद्र है। क्या है ये? समुद्र। ये सागर है आपका, बे ऑफ बंगाल है। यहाँ पे क्या है? अरब सागर है। क्या है ये? अरब सागर। तो दो जो सी एरिया है, समुद्र एरिया को जोड़ दिया। अरे समझ गए ना, इसने क्या काम किया? दो लैंड मास एरिया, दो जमीन एरिया को क्या कर दिया? अलग। क्या कर दिया? अलग। और दो समुद्र को क्या कर दिया? जोड़ दिया। समझ गए ना, किसने? जल संधि ने। जल संधि होती क्या है? दो जमीन का एरिया उसको क्या करती है? अलग। क्या करती है? अलग। और दो समुद्रों को क्या करती है? जोड़ती है। क्या करती है? जोड़ती है। तो ऐसे रास्ते को क्या बोलते हैं? जल संधि। हिंदी में क्या बोलेंगे? जल संधि। और इंग्लिश में क्या बोलेंगे? स्ट्रेट। इंग्लिश में क्या बोलेंगे? स्ट्रेट। अब इसका नाम है पाक स्ट्रेट। क्या नाम है? पाक स्ट्रेट। अब देखिए इसमें क्वेश्चन में क्या फंसाएगा, क्वेश्चन ये पूछेगा पाक स्ट्रेट किन दो देशों के बीच है। पहला ऑप्शन आएगा भारत और पाकिस्तान, भारत और श्रीलंका। तो हम क्या करेंगे? पाक स्ट्रेट। तो पाक का मतलब पाकिस्तान। क्या करेंगे? पाक का मतलब पाकिस्तान। तो रट्टे मारने वाले निशान लगे, इतना आसान है। पाक जल संधि पाकिस्तान के साथ, अरे समझे ना। तो इसका नाम क्या है? पाक जल संधि। जितनी भी दुनिया में जल संधि है उनके नाम है, जैसे मलक्का जल संधि है, समझे ना। तो दुनिया की जितनी जल संधि है तो उनके अपने अपने नाम है, स्ट्रेट है, ठीक है। तो दो समुद्र के बीच या दो लैंडमास के बीच, समुद्र के बीच पतला पानी का रास्ता। क्या बोलेंगे? पतला पानी का रास्ता। ये कम एरिया है, ज़्यादा एरिया नहीं है, पतला सा एरिया। तो इसको हम क्या बोलेंगे? जल संधि। क्या बोलेंगे? जल संधि या स्ट्रेट। बैठ जाओ। अगर ज़्यादा हो तो उसको बोलेंगे चैनल। क्या बोलेंगे? चैनल। क्या बोलेंगे? चैनल। अगर ज़्यादा एरिया है, बीच में समुद्र का एरिया ज़्यादा है, चौड़ा रास्ता है तो क्या बोलेंगे? चैनल। पतला रास्ता तो क्या बोलेंगे? जल संधि। स्ट्रेट। क्या बोलेंगे? स्ट्रेट। बड़ा रास्ता तो क्या बोलेंगे? चैनल। और पतला रास्ता है तो जैसे एक इंग्लिश चैनल है, क्या नाम है उसका? इंग्लिश चैनल। अब हम बात करेंगे इंडियन सब कॉन्टिनेंट। इसको हिंदी में बोलते हैं भारतीय उपमहाद्वीप। क्या बोलते हैं? भारतीय उपमहाद्वीप। तो भारतीय उपमहाद्वीप क्या है, इसके बारे में हम देखेंगे। अब देखिए इसमें एक चीज़ मिलेगी। तो भारत ना अपने आप में बहुत बड़ा देश है, तो ये एक तरह का महाद्वीप तो नहीं है, लेकिन महाद्वीप में एक छोटा महाद्वीप का काम करता है, समझ गए ना। एशिया महाद्वीप में ये एक छोटे महाद्वीप का काम करता है, बाकी सारी दुनिया से थोड़ा सा अलग काम करेगा। तो ये एक अपने आप में क्या बन जाता है? सब कॉन्टिनेंट। क्या बन जाता है? सब कॉन्टिनेंट। इसको ध्यान से समझिए। देखिए भारत का ये जो एरिया है, इसके साइड में यहाँ पे पाकिस्तान, इधर क्या मिलेगा? अफगानिस्तान है। इन दोनों के बीच में यहाँ पे एक पर्वत है, ये पाकिस्तान है, और ये क्या है? ऊपर वाला अफगानिस्तान। क्या है? अफगानिस्तान। दोनों की बाउंड्री पे कौन सा पर्वत है? हिंदकुश पर्वत। कौन सा पर्वत है? हिंदकुश पर्वत। तो पाकिस्तान अफगानिस्तान के बीच में कौन सा पर्वत है? हिंदकुश पर्वत। अब ये हिंदकुश पर्वत जाएगा तो इधर भारत में आपको पता है, भारत के उत्तर में कौन सा पर्वत है? हिमालय पर्वत। कौन सा पर्वत है? हिमालय पर्वत। तो यहाँ पे हिमालय पर्वत है। कौन सा पर्वत है? हिमालय पर्वत। ये जाके इधर मिल जाता है, समझ गए ना। तो हिमालय पर्वत, हिंदकुश पर्वत इधर मिल गए, समझ गए ना। तो यहाँ पे बाउंड्री का काम कर दिया, इसने भारत की यहाँ पे बाउंड्री का काम कर दिया, इसने भारत की यहाँ पे बाउंड्री का काम कर दिया। अब देखिए म्यांमार देश के अंदर यहाँ पे एक पर्वत है, उसका नाम है आराकाम योमा। क्या नाम उसका? आराकाम योमा। तो यहाँ पे भी एक पर्वत है, तो उसका नाम है आराकाम योमा। क्या नाम उसका? आराकाम। इसको इतना बोलिए, आराकाम पर्वत या आराकाम योमा पर्वत, समझ गए ना। भारत और बर्मा, भारत और म्यांमार के बॉर्डर पे कौन सा पर्वत है? आराकाम। कौन सा पर्वत है? आराकाम। आराकाम पर्वत है। तो ये भी क्या कर रहा है? भारत को थोड़ा सा अलग करता है। देखिए नेचुरल बाउंड्री बन गई भारत की। भारत की अपने आप में क्या बन गई? नेचुरल बाउंड्री। तो देखिए भारत अपने आप में एक अलग महाद्वीप बन गया, समझ गए ना, बाकी दुनिया से। कि इस साइड में जो कौन सा पर्वत है? हिंदकुश पर्वत। इस साइड में कौन सा पर्वत है? हिमालय पर्वत। और इस साइड में कौन सा है? आराकाम योमा पर्वत। और इस साइड में देखिए भारत की सिक्योरिटी कौन करती है? बंगाल की खाड़ी। क्या है? बंगाल की खाड़ी। इस साइड में क्या है? अरब सागर। यहाँ से पानी सिक्योरिटी है, यहाँ से देखिए। तो भारत में ना अटैक करना इतना आसान नहीं है, समझिए ना।
क्योंकि यहाँ से भारत की अपने आप सिक्योरिटी कौन करता है, पानी करेगा। यहाँ पे कौन करेंगे, पर्वत, कौन करेंगे, पर्वत। तो भारत बाकी दुनिया से एक अलग बन गया, क्या बन गया, अलग बन गया। तो एशिया महाद्वीप में तो है लेकिन पूरा महाद्वीप नहीं है। भारत किस महाद्वीप में आता है, एशिया में, लेकिन अपने यहाँ में पूरा महाद्वीप नहीं है, लेकिन बाकी दुनिया से अलग पड़ गया, क्या पड़ गया, अलग है। नेचुरल बाउंड्री ने अलग बना दिया, तो ये एक अपने आप में उप महाद्वीप हो गया। महाद्वीप से छोटा तो क्या बोलेंगे इसको, उप महाद्वीप। तो ये भारतीय उप महाद्वीप है। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इंडियन सब कॉन्टिनेंट, क्या बोलते हैं, इंडियन सब कॉन्टिनेंट। तो ये भारत का इंडियन सब कॉन्टिनेंट बन जाता है। नेचुरल बाउंड्री बाकी दुनिया से अलग कर देती है। अब क्वेश्चन पूछेगा इसके अंदर कितने देश आते हैं, ध्यान सुनिए। इसके अंदर कौन सा आएगा, पहला तो पाकिस्तान, कौन सा आएगा, पाकिस्तान। अफगानिस्तान आएगा, नहीं आएगा, क्योंकि अफगानिस्तान उस साइड में है, हिंद कुश के उस साइड में, तो अफगानिस्तान नहीं आएगा। दूसरा देखिए इस साइड में, इसमें कौन सा आएगा, नेपाल, कौन सा आएगा, नेपाल, तो नेपाल भी भारतीय उपमहाद्वीप में आएगा। फिर कौन सा आएगा, भूटान, कौन सा आएगा, भूटान। फिर कौन सा आएगा, बांग्लादेश, कौन सा आएगा, बांग्लादेश। म्यांमार आएगा, नहीं आएगा, क्योंकि म्यांमार और इंडिया के बॉर्डर पे तो पर्वत है, म्यांमार उस साइड में चला गया, नहीं आएगा। तो श्रीलंका आएगा, नहीं आएगा, क्योंकि श्रीलंका उस साइड चला गया, पानी का ये रास्ता है ना। मालदीव आएगा। तो भारतीय उपमहाद्वीप में कितने देश आएंगे, 5 देश। इंडिया रह गया, कौन सा रह गया, इंडिया। अरे इंडिया का तो भूल गया। भारतीय उपमहाद्वीप में कितने देश आएंगे, 5। पहला कौन सा आएगा, इंडिया। दूसरा, तीसरा नेपाल, चौथा भूटान, पांचवा बांग्लादेश। तो ना तो म्यांमार आएगा, ना ही अफगानिस्तान आएगा, ना ही श्रीलंका। तो भारतीय उपमहाद्वीप की परिभाषा सीख गए। अब तुरंत बताएगा भारतीय उपमहाद्वीप क्या है, बता।